कश्मीर की वो ठंडी वादियां जहां हम एक साथ मुस्कुराए, सर्द हवाओं में गर्म चाय सिपकी। उन्होंने मेरी हथेलियां थामी और कहा, जन्नत है यहां। हम खूब हंसे, तस्वीरें ली, पर अचानक उस मोड़ पर कुछ काले नकाब आए और वो खूबसूरत तस्वीरें बस यादों में रह गई। काले नकाब, साथ में बंदूकें और कुछ सवाल। क्या नाम है तुम्हारा? बस मैं चीख भी ना पाई और उन काले नकाबों ने उनके सीने में आग उतार दी। क्या नाम इतना भारी हो सकता है कि इंसान मर जाए उससे? क्या कोई धर्म इतना छोटा हो सकता है कि जान पहचान से बड़ी हो जाए? और अपनी आंखों के सामने मैंने अपने सिंदूर को मिटते हुए देखा। एक सवाल जो हर रात मेरी रूह से पूछता है, क्या मैं विधवा हो गई या देश के नाम की सौगात? आतंक क्या है? आतंक एक प्रतिशोध, एक बदला, या मन की एक जहरीली कटुता, एक ऐसी कटुता जो दंश करती है मानवीय वंश का, नामो निशान मिटा देती है उसके अस्तित्व का, मानव के उन सारे मूल्यों का जिन्होंने कभी प्रदान की थी शांति, जिन्होंने संस्कारित किया था मानव को मानव बनने के उद्देश्य से। मानव अमानव क्यों बना, कैसे बना? यह एक ऐसा मौलिक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। क्यों हमने शांति पथ छोड़ दिया? क्यों हम गुमराह हुए? क्यों हमने राजमार्ग छोड़ दिया और पगडंडी भी भुला दी राह चलते चलते? क्यों हम भटक गए राह चलते चलते, छोड़कर हमारे अपने, अपनों के अपने? फंस गए किसके जाल में हम? क्यों? यह एक दर्दनाक सवाल है जो मन की गहराई से, जहन से आ रहा है। आग की लपेट में जलता यह सवाल फैल रहा है मन मस्तिष्क में एक तूफान की तरह। क्या होगा हम सबका? कभी हमने सोचा है? क्या हमने जाना है इस तथ्य को? क्या होगा हमारी संतानों का? क्या वे हमें माफ करेंगे? कैसा है यह आतंक? कितने रंगों का, कितने ढंगों का, अपने आप में एक नया आतंक। कभी धन को लेकर, कभी देश को लेकर, कभी जात तो कभी सत्ता को लेकर, कभी जागतिक तो कभी आर्थिक, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक, कभी सांस्कृतिक तो कभी राजनीतिक। कितनों को अपनी चपेट में लपेटा इस आतंक ने, कितनों को तबाह कर दिया इस आतंक ने। रावण के, दुर्योधन के, हिटलर के, मुसोलिनी के। इस आतंक ने किया राज जीवन मूल्यों का, आदर्शों का, इंसानियत का, गला घोट दिया मासूमियत का और उसके वजूद का। क्यों बर्दाश्त करें हम? संवेदन शून्य नहीं हम। आओ प्रण करें, संगठित हो संघर्ष करने का, आतंकवाद समाप्त करने का। भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और सैन्य क्षमता का प्रतीक है। इसने न केवल
आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्यंत समन्वित, तकनीकी और साहसिक तरीके से भाग लिया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के साथ साथ साइबर एजेंसियों और खुफिया इकाइयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये कथा है वीर जवानों की, मदमस्त दीवानों की। पागल थे जो मर मिटने को, देश की खातिर मर मिटने को, लगाकर माटी माथे पर खाई थी जिन्होंने कसम देशभक्ति की। ये कथा है वीर जवानों की, मदमस्त दीवानों की। ये कथा है देश के सपूतों की, भारत मां के बेटों की। खड़े हैं जो प्रहरी बनकर, तिरंगा ऊंचा फहराकर, की है रक्षा जिन्होंने देश की। ये कथा है देश के सपूतों की, भारत मां के बेटों की, वीर जवानों की, मदमस्त दीवानों की। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। वे हमारे थे, अपने थे, भारत मां के सपूत थे। वे शूरवीर थे, समर्पित थे, भारत मां के सपूत थे। अपने गांव से दूर, रिश्ते नातों से दूर, देश की रक्षा करते वे भारत मां के सपूत थे। बर्फीली चट्टानों को पार कर, दरिया और समंदर को पार कर, ऊंचे पर्वतों के शिखर पर तिरंगा लहराते वे भारत मां के सपूत थे।
वे हमारे थे, अपने थे। किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई और किसी के दोस्त थे। वे भारत मां के सपूत थे, हमारे थे, अपने थे, अपनों के अपने थे। वे भारत मां के सपूत थे। मैं वीर जवान, पहचान मेरी थल सेना। भूमि पर लड़कर करता हूं सुनिश्चित राष्ट्र सुरक्षा। करके बाहरी आक्रमण, आंतरिक खतरों से बचाव। अपनी सीमाओं पर रखता हूं शांति और सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाओं में करता मानवी बचाव। सर पर कफन बांधकर सरहद पर देता हूं पहरा। मैं वीर जवान, पहचान मेरी थल सेना। मैं वीर जवान, पहचान मेरी नौसेना। सागरी सीमाओं का रक्षक, सागर के नीले रंग का संरक्षक। उस शिखा में मेरी कहानियां बोई जाती है, जहां मिलता है जहाजों और पनडुब्बियों का सहारा। गहरे महासागरों में जहां लहरें गले मिलती है। कर्तव्य, सम्मान और आज्ञा का वर्दी में एक प्रतीक खड़ा है। हम उद्देश्य से आगे बढ़ते, सदैव धन्यता उसकी मानते। किया जिसने गर्व से सम्मानित, हम उस वर्दी को पूजते हैं। मैं वीर जवान, पहचान मेरी वायुसेना। उड़ते हैं आकाश में, चीर कर नभमंडल को। गतिमान होते हैं अवकाश में, पार कर सौर मंडल को। थल को निहारते, जल को निहारते, जल थल का कवच हम। टूट पड़ते हैं शत्रु पर, ऊपर से नीचे तक बमबारी बरसाकर। खत्म करते हैं दुश्मन को जब, तब लेते हैं सांस चैन की। करते हैं बरसात फूलों की, विजय की लहरा कर पताका। जब उतरते हैं सरहद पर, तब धन्य होते हैं हम। जल थल के साथ वायु का मिलन होता है जब, तब होता है चक्र गतिमान। इस चक्र पर होकर सवार, हम पुनश्च करते हैं वार। हम हैं सदैव तैयार, वायु सेना के हम तलबगार। हम हैं देश के पहरेदार। मैं वीर जवान, पहचान मेरी वायुसेना। मैं वीर जवान, अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाला एक सच्चा देशभक्त। अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, निष्ठा और गर्व की गहरी भावनाओं को सम्मानित करता हूं। अपने बलिदानों का साज चढ़ाकर वतन के लिए कुर्बान होता हूं। बहादुरी से अपनी कुर्बानी देने वाला मैं वीर, पूछता हूं उस आजादी की किताब से, क्या है मेरी पहचान, जिससे मैं था बिल्कुल अनजान। आज मैंने आजादी की किताब पढ़ी, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर सारे बेनाम चेहरे थे। धुंधली आंखों से मुस्कुराकर जो कह रहे थे, नहीं जानता है हमें ये नया हिंदुस्तान। तिरंगे के किसी भी रंग में मिला लो, वही है हमारी पहचान। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर बस अनगिनत नाम थे, जो स्वर्ण अक्षरों से अलंकृत किए थे। आखिर में ये पंक्तियां लिखी थी, हम सबका चेहरा एक है, भारत का नक्शा देखा है ना, बस वही तो हमारा रूप है। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर कुछ आजादी के किस्से थे,
इतिहास के शायद छूटे हुए वो हिस्से थे। बड़ी असाधारण सी वो सारी कहानियां थी, लेकिन जब उन्हें पढ़ रहा था तो एक एक शब्द से जय हिंद, जय हिंद ऐसी गूंज उठ रही थी। आजादी की उस किताब में उन पन्नों पर हजारों अगुवाओं की जंग लिखी थी और उनकी लाखों परछाइयां जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, मगर आजादी की रोशनी में नहीं दिखी ये प्रतिछाया। वतन के लिए उन्होंने भी तो अपना लहू था बहाया। आजादी की उस किताब में हर पन्ने पर उनका जिक्र है, जिनका कोई भी इतिहास नहीं है और कोई नहीं जानता वो कौन है, क्या है। लेकिन साथियों, उनके माथे पर भी बलिदान का तिलक सजा है। आज मैंने आजादी की ये किताब पढ़ी जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। तो भटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। शहीदों का कफन है, शहादत ए वतन है, तीन रंगों में रंगा अमन है। शहादत की आग में जला है, आजादी के असफार में बड़ी दूर तलक चला है अमन की पहचान, यह मेरे देश का झंडा है। लहराए आसमान पर यह भारत का तिरंगा है, यह भारत का तिरंगा है। मेरे सपनों को तुम्हारे इरादों की ज़रूरत है, मेरी उम्मीदों को तुम्हारी निष्ठा की ज़रूरत है। तुम्हारे दिल में ज़रा सी जगह चाहिए, हो ना हो तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। कोई है जो मुझे झुकाना चाहता है, मैं डरता हूँ। कोई है जो मुझे उठाए खुद झुक जाता है, मैं संभलता हूँ। अपने रंगों को तुम्हारी जिंदगी में भरना चाहता हूँ, उससे बना एक नया भारत देखना चाहता हूँ। क्या करूँ, खुदगर्ज हूँ मैं, हर जगह खुद का जिक्र हो चाहता हूँ मैं। फिर चाहे खुला आसमान हो
या बंजर जमीन, बहता पानी हो या फिसलती रेत हो, कोई गीत हो या पुरानी रीत हो, हर ऊंचाई पर खुद को देखना चाहता हूं। पर उससे पहले मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आपकी बदलती सोच में बसना चाहता हूं। अगर मुझे आपका साथ मिले तो रूखी हवाओं में भी मैं आपका तिरंगा गर्व से लहराना चाहता हूं, गर्व से लहराना चाहता हूं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। मैं हूं शहीदों का स्मारक। आप सोच रहे हैं मैं यहां क्यों? मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं साक्षी उन सब का जहां पर शहीदों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हां, मैं हूं शहीदों का स्मारक। संपन्न हूं मैं शहीदों की कहानियों से, वेदनामय और अचंभित कहानियों से, पराक्रमी और साहसपूर्ण घटनाओं से। मैं हूं शहीदों का स्मारक। रचना कर दी है मैंने अमर काव्य की, रक्त की स्याही से लिखे महाकाव्य की, रंग और आकार से बने चित्र काव्य की, और शब्दों से बुने शब्द काव्य की। मैं हूं शहीदों का स्मारक। पाया मैंने अपने को अक्सर अकेला। एक दिन होता है शोर, साल भर अकेला। लड़ा था कभी कोई देश के लिए अकेला। सो रहा है मेरी गोद में चिरंतन अकेला। मैं हूं शहीदों का स्मारक। सुनाई देती है रोने की आवाज आज भी, दिखाई देती है आंसू भरी आंखें आज भी। याद आती है अंतिम विदाई आज भी, याद आती है अंतिम विदाई आज भी। दुख होता है जब शहीद होता है कोई आज भी। मैं हूं शहीदों का स्मारक। गीत लिखे गए कई, ये जानता हूं मैं। मीत मिट गए कई, ये जानता हूं मैं। नाम याद हैं कई, ये जानता हूं मैं। शांति अब भी नहीं, ये भी जानता हूं मैं। मैं हूं शहीदों का स्मारक। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वीर जवान अपनी आखिरी सलामी दे रहा था।
मालूम था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। हल्का सा एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि विदाई होगी इस कदर। शायद भूल हमारी ही है कि हम रहे यूं बेखबर। कोई चुटकुले सुना रहा था, कोई बचपन के किस्से बता रहा था, कोई गीत गुनगुना रहा था, कोई अपनी खुशियां बांट रहा था। अचानक से सब आवाजें सुन्न हो गई। कहा होगा मां ने, हमारे आंगन की रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन कुदरत ने थोड़ी नाइंसाफी तो की है। लड़ने तक का मौका नहीं मिला, बस अफसोस यही है। अब कई सवाल उठेंगे, कई दीप जलेंगे, कहीं जोश होगा, कहीं आक्रोश होगा। अब जाग उठेगी ये आवाम, क्या होगा इस सब का अंजाम? शायद अब पलट के जवाब देंगे हमारे खातिर, पर पहला वार कभी हम क्यों नहीं कर सकते आखिर? ये लम्हा थोड़ा ठहर जाता तो अच्छा लगता, वतन के लिए थोड़ा और जी पाते तो अच्छा लगता। लेकिन हमारे शहीद होने से देश बेहतर होगा तो यही सही। हम सोचेंगे कुर्बानी दी है वो यूं ही नहीं। हाँ, हम फिर जन्म लेंगे इसी देश में, चाहे फिर शहीद होना पड़े इसी मिट्टी में। तब तक अपने देश के लिए हम दुआ करते हैं और तिरंगे को यहीं से आखिरी सलाम करते हैं। अपने लहू से मिट्टी का कर्ज उतार कर आया हूं, अब तेरा बेटा होने का फर्ज निभाने आया हूं। घाव को छोड़ सीने के इन सितारों को देख मां, आज मैं विजयी होकर लौट आया हूं। हर अदावत को खत्म करके आई हूं, उस तिरंगे को ऊंचाइयों पर लहरा कर आई हूं। उसकी गोद में तो मुझे तब सौंपा था ना मां, आज मैं विजयी होकर लौट आई हूं। तेरी दुआओं को शुक्रिया कहने आया हूं। मेरा अंत मेरे सामने था, मगर उसे ही सलाम ठोक कर आया हूं। आंसुओं को पोंछ जरा हंस दे मां, आज मैं विजयी होकर लौट आया हूं। अपना गुजरा बचपन जीने आया हूं, तेरी छांव में दोबारा पलने आया हूं। लड़ने के लिए फिर से मुझे तैयार कर दे मां, आज मैं विजयी होकर लौट आया हूं। अपने शहीद साथियों को दिल में बसा कर आया हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हारा जवाब दूंगा, ये वादा करके आया हूं। फिक्र मत कर, उस दिन भी तुझे गले लगकर यही कहूंगी मां, आज मैं विजयी होकर लौट आई हूं। आज मैं विजयी होकर लौट आई हूं। रणभूमि पर जीत का परचम लहरा कर आया हूं। आज मैं अपनी आखिरी जंग शान से लड़कर आया हूं। दुश्मन का रक्त बहाकर शहीद साथियों को हमने श्रद्धांजलि सौंपी है। ये फतेह हमारी नहीं बल्कि उनके बलिदान की जीत हुई है। मां, मैं विजयी होकर लौट आऊंगा, गया था ये कहकर। देर हो गई मुझे आने में, चली गई वो मेरी तस्वीर सीने से लगाकर। अपनी योद्धा मां के चरणों को मैं अब स्पर्श नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसने लगाया दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं गर्व से कहता हूं, मैंने अपना सपना पूरा किया है। सरहद पर रहकर मैंने अपने प्यारे देश को संभाला है। लेकिन इस झूठी उम्मीद में मत रहना कि अब मैं रुक जाऊंगा। वतन का रक्षक हूं मैं, इस पार रहकर अपने वतन के लिए लड़ूंगा। तू भी उठ, मानव धर्म को लेकर भरा है तू भी विजय की धूप से सचकर। वतन को जरूरत है हमारी एकता और नैतिकता की। तो चलो उठो मेरे वीर सिपाहियों, करते हैं भारत तिरंगे को सलाम हम। पूरी कायनात को सुनाई दे, जोर से कहो
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत मेरा देश, हम सभी का, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी का, एक सभ्यता के साथ रहने वाले हम सभी का। कौन थे वे लोग जिन्होंने विकसित की ये सभ्यता? क्या वे बाहर से आए? क्या वे पराए थे इसी भारतवर्ष के आदि पुरुष? ऐसे लोग जिन्होंने कुछ सोचा मानवीयता के बारे में, मानवीय मूल्यों के बारे में, अनादिकाल से आज तक। कौन थे वे लोग? वे विद्वान, वे सत्पुरुष जिन्होंने सोचा इस ब्रह्मांड के बारे में, इस विश्व के बारे में और इस विश्व में रहने वाले मनुष्य के बारे में। मनुष्य कितने ही प्रकार के वृत्ति प्रवृत्तियों से बद्ध, आशा आकांक्षाओं से बद्ध, बुद्धि भावनाओं से बद्ध। ये मनुष्य करते गया अपने आप को विकसित या अविकसित। इतिहास साक्षी है मनुष्य की हर कृति का, अच्छी बुरी सभी। क्या मनुष्य कुछ सीखा या फिर दोहराते गया वही जिसने व्यथित किया हजारों को सदियों से? क्या आज भी वही दोहराया जा रहा है या नए बीज बोए जा रहे हैं, नवीनता के, सृजनता के? आओ सोचें सब मिलकर, देखें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर, क्या था भारतवर्ष, क्या हो गया भारतवर्ष। आओ सब सोचें मिलकर, क्या चाहते हैं हम? समय के साथ बदलता भारत या भारत के साथ बदलता विश्व? निर्णय, एक कठोर निर्णय जो बनेगा फिर एक इतिहास, इतिहास से इतिहास को जोड़ता एक नया इतिहास, एक बुलंद भारत राष्ट्र का इतिहास। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब हमारे निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाया जाता है तो हमारी चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। और जब समय आता है तो भारत जवाब नहीं, प्रत्युत्तर देता है। ऑपरेशन सिंदूर उन माताओं की मांग का जवाब है जिनके बेटों को हमसे छीन लिया गया। ये उन बहनों की पीड़ा का समाधान है जिनका सिंदूर छल से मिटा दिया गया। ये सिंदूर अब सिर्फ सौभाग्य का नहीं, भारत के साहस, संकल्प और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें ना तो युद्ध प्रिय है, ना ही रक्तपात, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमारे अपनों की जान ले तो भारत चुप नहीं रहेगा। मैं अपने जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने केवल 23 मिनट में भारत के शक्ति का परिचय करा दिया। साथ ही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम देशभक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित न रखें। राष्ट्र की रक्षा केवल सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की निष्ठा, कर्म और एकता से होती है। आज जो नया भारत खड़ा हो रहा है वह कृपा नहीं, न्याय चाहता है। और आज हमने न्याय किया है। ये युद्ध का युग नहीं, लेकिन ये आतंक का भी युग नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।